अच्छा हरपाल जी, ये बताइए आप कितने दिन से यहाँ पर हैं भूख हड़ताल पर और वजह क्या है? हम यहाँ पे आज हमारा 7वां दिन है भूख हड़ताल पे बैठे हुए। और हमारी डिमांड है जो वो अफसर और जवान की जो पेंशन है, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो जवान जो है वो युद्ध में घायल हो जाते हैं, उनकी एक बराबर डिसेबिलिटी पेंशन होनी चाहिए। इस डिमांड को लेकर के हम जहाँ पे बैठे हुए हैं। इस समय जो है एक अफसर को 2,60,000 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है और एक जवान को तकरीबन 10,000 जो है डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। तो हमारी डिमांड है, चाहे वो 20,000 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 10,000 दें, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन जो है एक समान होनी चाहिए। क्योंकि हमने देश भावना लेकर के जो है अपनी जो जख्मी हुए हैं, जो युद्ध किया है, जहाँ पे घायल हुए हैं, तो हमने देश भावना लेकर के देश के लिए घायल हुए हैं। तो सर पिछले 6 दिन से आप हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, कोई मिलने आया है आपसे? नहीं, अभी तक हमें कोई केंद्र सरकार का जहाँ कोई भी दूसरे किसी भी विभाग का आदमी अभी तक हमारे पास नहीं आया है और ना ही अभी तक किसी ने पूछा है कि हम आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। ठीक। सैनिक फौजी प्यारे भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। सैनिक भाइयों, पहले एक छोटा सा वीडियो देखो। सैनिक भाइयों, आज मैं बात कर रहा हूं डिसेबिलिटी पेंशन की समानता की, जो बहुत बड़ा मुद्दा भी है, जवानों के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव भी है। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो है बाहर जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ दीपचंद का। आपने देखा होगा इनके 2 पैर ये माइन ब्लास्ट में चले गए थे। मेरे में कुछ या कमी लगा लो या अच्छाई लगा लो कि जो मेरे साथ में बैठते भी हैं, जो इसके साथ में मेरी मित्रता भी है, मैं समय आने पे उनसे भी सवाल पूछ लेता हूं कि इनके चेहरे उस समय अलग था और आज के समय अलग है। दीपचंद बहुत अच्छी बात है, चलो वो उनका व्यक्तिगत है कि किसी यात्रा से जुड़ना नहीं जुड़ना, किस राजनीतिक पार्टी के साथ में जुड़ते हैं, वो उनका व्यक्तिगत है, किसको वोट करे। सैनिक भाइयों, तकरीबन जो बैटल कैजुअलिटी हैं वो 25,000 के करीब है और जो नॉर्मल कैटेगरी है, मेडिकल हैं, जो एट्रीब्यूटल हैं, इन सब को मिला के 2.5 लाख के करीब है। 2018 में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था हमने रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, जिसमें 13 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे नायक हरपाल जी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। आप लोगों को जो पुराने हैं वो जानते हैं। उसके बाद में माननीय रक्षा मंत्री, जो वर्तमान में वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई थी और उस भूख हड़ताल में एक और भी चेहरा था, पैरा ट्रूपर मोहन राजन मेहरा, जो अब हमारे साथ में नहीं है, भगवान के चरणों में है। कोविड-19 में भाई उनका स्वर्गवास हो चुका है। वो 13 दिन वहीं पे रहे। बहुत सारे और भी आए डिसेबिलिटी पर्सन। जो दीपचंद है, मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बहुत बार फोन करते हैं, अभी आजकल तो इनके फोन नहीं आया, कि डिसेबिलिटी पेंशन का क्या हो रहा है। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जब आप जैसे सैनिक बाहर जोड़ो यात्रा में शामिल होकर पैदल चल सकते हैं, तो क्या आप अपनी डिसेबिलिटी की समानता की बात नहीं उठा सकते? 2018 में
आपको भी फोन किया गया था कि आप आइए। उस समय आपने जवाब दिया था कि मेरे को चलने फिरने में तकलीफ है, मैं नहीं आ सकता। चलो भाई, होगी तकलीफ, हमने यही सोचा। उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये इलाहाबाद जाते हैं और मुंबई, महाराष्ट्र में भी ये अलग अलग जगह पे सम्मान के लिए जाते हैं कि ये कारीगल के योद्धा है। चलो, भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने खुद बताया कि माइन ब्लास्ट में हुआ था। बात यह आती है कि दीपचंद जी, अगर कोई आपको टिकट दे दे, स्टेज पे बुला ले, तो आप वहीं पे जाके खड़े हो जाते हो। पर खुद की जो मांग है, खुद की जो समानता है डिसेबिलिटी पेंशन की, उसके लिए आप कभी आवाज नहीं उठाते। आप बोलते हो मेरे को तकलीफ है चलने फिरने में, पर टिकट मिलने के बाद में आप पूछ भी जाते हो वहां तक। दीपचंद जी 2018 में, जो राजन मेहरा है, उनके भी दो पैर नहीं थे और वो रक्षा मंत्री तक पूछे। उसके बाद में एक पुन्ना के अंदर प्रोग्राम होता है जिसमें आप भी शामिल हैं। डिसेबिलिटी, जो युद्ध घायल सैनिकों का एक समारोह होता है और स्वर्गीय जनरल सीडीएस विपिन रावत जी भी आते हैं और वहां पे राजन मेहरा उनसे आंख मिला के एक सवाल पूछते हैं कि शरीर की वैल्यू बता दीजिए, शरीर की कीमत बता दीजिए। क्या मेरा जो शरीर है वो लोहे और मिट्टी का, जो मेरे साथ में इतना भेदभाव किया जा रहा है? और जिनको डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख रुपए मिलती है, क्या उनका शरीर सोने चांदी का है? क्या दुश्मन की गोली चलने के बाद और सामने खड़े हुए इंसान से पूछती है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कि आपने 12वीं की है और आपने बीए की है, तो वो साइड से होके निकल जाए? या वो गोली ये पूछती है कि आप जवान से भर्ती हुए थे या कमीशन लेके भर्ती हुए थे? अगर कमीशन का नाम लिया तो साइड से होके निकल जाती है और जवान को ढूंढने लग जाती है वो गोली, या जवान को छोड़ देती है वो गोली और पढ़े लिखे को पकड़ लेती है। ऐसा तो नहीं है। उस समय स्वर्गीय विपिन रावत जी ने, आप उनके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, उनका बहुत बड़ा बयान था कि डिसेबिलिटी पेंशन में सबसे बड़ा भेदभाव रहा जवानों के साथ। और उस समय अफसर लाबी ने इस चीज को बहुत जोर शोर से उठाया था कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया जनरल साहब ने। आज जो डिसेबिलिटी पेंशन है, अगर हम नॉर्मल एट्रीब्यूटल की भी बात करें तो एक अधिकारी को नॉर्मल जो पेंशन है वो 75,870 रुपये मिल रही है एट्रीब्यूटल। और वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो 2,52,900 रुपया मिलती है एक अधिकारी को। वहीं पर अगर हम जवान की बात करें, नॉर्मल एट्रीब्यूटल 9,000 रुपये। और वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन की जवान की बात करें तो 18,000 रुपये। दीपचंद जी
आप खुद अपनी मांग उठा सकते हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में भी इस बात को रख सकते थे। अच्छी बात है मिलना विपक्ष पार्टी से, पर क्या आपने रखी? आप अकेले व्यक्ति 2.5 लाख डिसेबिलिटी जवानों की बात विपक्ष पार्टी तक पहुंचा सकते थे, पर नहीं। आप संघर्ष का कभी हिस्सा ही नहीं। आपको बुरा लगेगा, लगे तो लगे कि आपको कोई टिकट दे दो एयर की, आप वहीं पूछ जाते हो, उसी स्टेज पे चले जाते हो। जबकि हम आपको यह कहते हैं कि आप स्टेज पे आइए, आप नेतृत्व करिए जवानों का, और जवानों की जो आवाज है वो भारत सरकार तक पहुंचाइए। यह बहुत बड़ा भेदभाव, पर आप आएंगे नहीं, क्योंकि दिल्ली तक आने में आपको खुद अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, और दिल्ली में आपको संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको खुद नेतृत्व करते हुए अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करना पड़ेगा। आपको कोई टिकट एयर की नहीं लेके देगा, कोई गिफ्ट भी नहीं देगा स्टेज पे ले जाके, और कोई आपके बारे में लंबा चौड़ा भी नहीं बोलेगा। अपने खुद को नेतृत्व करना पड़ेगा। नमस्कार सैनिक भाइयों।